हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। मैं रोहित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में। इसका लेक्चर नंबर क्लास नंबर 4 है। दोस्तों, इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, पहले आप उनको वॉच कीजिए। देन आप इस लेक्चर को, इस क्लास को वॉच कीजिएगा, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंडिया और उसकी नाइबर कंट्रीज, जिसमें हमने देखा था कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो एक या एक से अधिक कंट्रियों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और इसको समाप्त करते ही हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य जो भी डिस्प्यूट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया का मैप। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो एक या एक से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ऐसे स्टेट, भारत के ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को जो शेयर करते हैं, हम पहले ऐसे स्टेट के बारे में देखेंगे। देखिए, स्टेट हैविंग बॉर्डर विद 3 कंट्रीज। स्टेट हैविंग बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज। ठीक है? ऐसे राज्य जो क्या करते हैं, 3 देशों के साथ सीमा बनाते हो। 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हो। पहले हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें राज्य सिक्किम की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है सिक्किम। दिस इज अवर सिक्किम। अब हमें ये देखना है ये सिक्किम किस-किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिए, सिक्किम के साइड है नेपाल, सिक्किम के साइड है ये भूटान और सिक्किम के ऊपर है ये चाइना। तो सिक्किम पहला या एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो हम यहाँ पे पहले देश का नाम लिख सकते हैं, सिक्किम। ठीक। और सिक्किम किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो उन्हीं, अगर हम तीनों देशों की बात करेंगे जिसके साथ सिक्किम अपना बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से हैं? तो ऊपर था इसके चीन, इसके जो सिक्किम हमारा, सिक्किम के पश्चिम में था हमारा, बोलते हैं नेपाल। और अगर हम पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में है भूटान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कहाँ है, ये ईस्ट में है अर्थात पूर्व में, नेपाल वेस्ट में है अर्थात पश्चिम में, एंड जो चाइना है वो नॉर्थ में अर्थात उत्तर में है। तो ये हो गया पहला स्टेट, हमारा पहला राज्य जो 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें हमने देखा सिक्किम। अब दोस्तों देखिए मैप में ही आइए, सिक्किम के बाद अगर आप ध्यान देंगे, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल, जस्ट उसके नीचे ही ये पूरा हमारा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। ये है हमारा वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल जो है ये किस किस के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, देखिए। पहले तो ये यहाँ पे लगा हुआ है बांग्लादेश। यहाँ पे आप देखेंगे ये है नेपाल और ये है भूटान। तो ये बेसिकली 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों, बांग्लादेश, यहाँ नेपाल और यहाँ भूटान। तो हम सेकंड जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ जो पश्चिम बंगाल है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आएंगे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, देन भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ पश्चिम बंगाल अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 2 राज्य हुए हमारे। इसके अलावा और कौन सा राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है? देखिए हम देखते हैं। अब आ जाइए आप इस मैप में, ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। देखिए मतलब ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? पहले तो ये रहा, ये भूटान के साथ, इधर से चाइना के साथ, उधर से म्यांमार के साथ। तो भूटान, चाइना, म्यांमार, क्या क्या, भूटान, चाइना, म्यांमार, भूटान, चाइना, म्यांमार। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो हमने कहा ये भी 3 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? हमने बोला था भूटान, चाइना अर्थात चीन, एंड म्यांमार। तो म्यांमार, चीन और भूटान, इन तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। और एक राज्य और आप देखेंगे यहाँ पे, बेसिकली हम राज्य तो नहीं बोलेंगे इसको, हम यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी यूटी लद्दाख। ये पूरा लद्दाख का एरिया है फ्रेंड्स, न्यू मैप के अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा जाएगा लद्दाख किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ देखिए लद्दाख के इस ओर क्या है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये चाइना। तो हम कह सकते हैं जो लद्दाख है ये भी 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। तो नेक्स्ट हम नोट डाउन करेंगे लद्दाख। और लद्दाख किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो हमारा जवाब होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद हम बताएंगे चीन। इन 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर होता है लद्दाख का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला राज्य सिक्किम, दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, तीसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है लद्दाख। ये सभी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो स्टेट हैविंग बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज विच इज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल एंड वन यूनियन टेरिटरी लद्दाख। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब साथ में दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो सिर्फ 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कुछ ऐसे हमारे स्टेट हैं जो 2 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हम इसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो हम एक हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, जस्ट सेकंड इसको, चलिए। तो अब हम एक हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि स्टेट हैविंग बॉर्डर विथ 2 कंट्रीज, स्टेट हैव हैविंग बॉर्डर विथ 2 कंट्रीज, विथ 2 कंट्रीज। ठीक है। तो ऐसे राज्य जो 2 देशों के साथ, जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते। तो अब हमें देखना है ऐसे सभी राज्य जो क्या करते हो, 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हो, शेयर करते। क्लियर? चलिए, तो अब हम उन राज्यों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रम में उत्तराखंड की। उत्तराखंड, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं यूके। उत्तराखंड दोस्तों 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब पहले हम इसको देखते हैं मैप में, देन हम इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो देखिए ये हमारा मैप और ये है उत्तराखंड की लोकेशन। अब उत्तराखंड किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड इधर करता है चाइना से, और ये अपने पूर्व में करता है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर। तो 2 देश हुए, चाइना एंड नेपाल। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं किस किस के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो एक तो है चीन अर्थात चाइना, एंड सेकंड वन इज नेपाल। तो इन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद फ्रेंड्स हम जो दूसरा बात करेंगे, और ऐसा कौन सा राज्य है, तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों असम की। असम, असम भी दोस्तों 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब ये 2 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ असम अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो दोस्तों ये 2 देश हैं बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश एंड भूटान। मैप में भी हम देख ले हैं, देखिए ये रहा बांग्लादेश और ये रहा भूटान, और इसके साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों ये कौन सा है, ये रहा असम। तो असम करता है दोस्तों भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट, और कौन सा स्टेट है जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो एक स्टेट और है हमारा फ्रेंड्स, एक स्टेट और है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एंड दैट इज मिजोरम। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम भी फ्रेंड्स 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 2 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ मिजोरम अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो फ्रेंड्स हम बताएंगे म्यांमार, और म्यांमार के बाद हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो नेक्स्ट होगा हमारा बांग्ला। तो ये हमने वो सारे स्टेट कवर किए दोस्तों जो 2 देशों के साथ या 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसको एक बार अब हम माइंड मैप के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा, आपको बताया कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, और फिर मैंने आपको बताया 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय
राज्य। तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था 3 राज्य थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों को मैं ग्रीन कलर से और यूनियन टेरिटरी को मैं येलो कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ऐसे अब देखिए, 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, जो 3 राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, एक था सिक्किम, तो हम पहले नाम लिखेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम के बाद दूसरा था हमारा पश्चिम बंगाल, तो हमने बताया पश्चिम बंगाल। एंड जो तीसरा स्टेट था, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये तो हो गए 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी थी, उस यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख, विच इज लद्दाख। तो लद्दाख भी 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब हमें देखना है सिक्किम किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था, पश्चिम बंगाल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था, और इसी के साथ हम देखेंगे लद्दाख किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा था। तो दोस्तों अगर हम इस क्रम में देखते हैं तो जो सिक्किम है वो किस किस के साथ, तो सिक्किम बना रहा था चाइना के साथ, अर्थात चीन के साथ। सेकंड जो देश था, दिस इज नेपाल, तो नेपाल के साथ ये बॉर्डर बना रहा था, और नेपाल के बाद ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था। इसी प्रकार से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल दोस्तों नेपाल के साथ, नेपाल के अलावा ये भूटान के साथ एंड बांग्लादेश। तो 3 देश ये हुए जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा था। इसी क्रम में अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भूटान, भूटान का चाइना अर्थात चीन एंड लास्ट म्यांमार, इन 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है अपना बाउंड्री शेयर कर रहा था। और वहीं यदि हम लद्दाख की बात करते हैं तो दोस्तों लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रहा था पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ एंड चीन के साथ। तो ये 3 स्टेट हुए और 3 स्टेट के साथ एक यूटी हुई जो 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 देशों के साथ जो जो बाउंड्री शेयर कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया इनमें आता है उत्तराखंड अर्थात यूके। उत्तराखंड के बाद दूसरा मैंने बताया आपको असम। असम के बाद जो तीसरा मैंने स्टेट आपको बताया था, दिस इज मिजोरम। ये 3 ऐसे स्टेट हैं भारत के जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये 2 देश कौन कौन से हैं अभी देखते हैं हम। देखिए, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं जो कंट्री हैं, दिस इज नेपाल एंड चीन, इसको हम चाइना भी बोलते हैं। ऐसे ही असम के साथ दोस्तों, असम के साथ बांग्लादेश एंड भूटान। और इसी प्रकार से अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो दोस्तों मिजोरम के साथ म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक बार फिर से इसको देखा कि 3 देशों के साथ और 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो स्थलीय सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा दोनों ही बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्टेट भी तो होंगे। मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ये है अरेबियन सी, दिस इज बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो कुछ ऐसे राज्य भी तो होंगे जो समुद्री सीमा, बिकॉज जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये लैंड बॉर्डर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ना। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो लैंड बॉर्डर के साथ साथ वाटर बॉर्डर भी साझा करते हैं? तो देखिए, मान लीजिए, देखिए आपके पहले ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगर इस पश्चिम बंगाल को आप देखेंगे दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल एक तो हमारे साथ बांग्लादेश के साथ ये लैंड बॉर्डर बना रहा है और साथ में ये वाटर बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये जलीय सीमा भी बनाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे गुजरात को, तो गुजरात क्या करता है, समुद्री सीमा भी बनाता है और साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है। तो इस प्रकार से हम एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में आके लिखिए, दोज स्टेट हैविंग बोथ लैंड फ्रंटियर एंड मैरीटाइम बाउंड्री। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं ऐसे राज्य जिसकी स्थलीय सीमा रेखा एवं समुद्री सीमा रेखा दोनों हो। ऐसे राज्य जिसकी स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा एवं समुद्री सीमा रेखा, समुद्री सीमा रेखा दोनों हो, दोनों हो। तो इसमें हम नाम लिखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एंड गुजरात। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा। स्थलीय सीमा में हम देखेंगे पश्चिम बंगाल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हम बताएंगे बांग्लादेश के साथ। वहीं अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो दोस्तों गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट फिनिश करते हैं
कि हमारे भारत के कितने राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, या कुछ ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये हमारे सारे फैक्चुअल पॉइंट विद कॉन्सेप्ट एंड विद मैप एंड विद डायग्राम कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करने वाले हैं डिस्प्यूट की, कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या क्या विवाद हैं। तो आइए इसी क्रम में अब हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्यूट के बारे में, भारत एंड इसकी जो भी नाइबर कंट्री है। तो अब जो हमारा हेडिंग होगा, दिस इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट अर्थात हम कह सकते हैं विवाद। और विवाद किस किस के बीच? भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच। आई होप ये सारे पॉइंट्स अभी तक मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पर आपको ये लेक्चर की आपको पीडीएफ भी वहीं पर आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो अब हम डिस्प्यूट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्यूट में हम फ्रेंड्स बात करेंगे जो हमारा समुद्री पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले हम एक रफली मैप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये दोस्तों हमारा पेनिसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर लोकेटेड है श्रीलंका। ठीक है, तो हमें श्रीलंका और इंडिया के बीच क्या क्या डिस्प्यूट है उन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो जो श्रीलंका है ये भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। ठीक है, वो भी समुद्र पार यानी ओवरसीज। तो ओवरसीज इंडिया नियरेस्ट नाइबर इज श्रीलंका। अगर आप श्रीलंका के अन्य नामों के बारे में हेडिंग डाल लेता हूं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं जिस कंट्री के बारे में, दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका। अब देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम श्रीलंका को अगर शेप के रूप में देखेंगे दोस्तों, इसका जो आकार है, इसका जो आकार है दोस्त, इसका आकार है कोकोनट शेप। बेसिकली हम बोल सकते हैं नारियल के आकार का, तो हम बोल सकते हैं इसको कोकोनट शेप। ठीक है, हम बोल सकते हैं नारियल के आकृति वाला देश। ठीक है, तो इसका शेप कैसा है? जैसे एक नारियल होता है दोस्तों, उस टाइप का इसका शेप है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे इसको। अगर हम इसके ओल्ड नेम की बात करेंगे फ्रेंड्स, प्राचीन नाम के बारे में बात करेंगे, ओल्ड नेम अर्थात प्राचीन नाम, तो इसके प्राचीन नाम के संदर्भ में आपको एक नाम सुना होगा आपने, सिलोन। तो इसका प्राचीन नाम है सिलोन। जस्ट सेकेंड, सिलोन। सिलोन के अलावा दोस्तों इसके कुछ और प्राचीन नाम है, जैसे कि ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी, तो इसको ताम्रपर्णी के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसको रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है। रत्नों का द्वीप, रत्नों को द्वीप के अलावा इसको पूर्वी समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। पूर्वी समुद्रों का स्वामी, पूर्वी समुद्रों का स्वामी, ये इसके अदर नेम या ओल्ड नेम या प्राचीन नाम है इसके श्रीलंका के। तो हमने पहले देखा इसका शेप, नेक्स्ट हमने देखा इसका ओल्ड नेम। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो, अगर हम इसकी चट्टानों के आधार पर बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉक्स द श्रीलंका इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो श्रीलंका है यह भारत का ही भाग है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉक्स, चट्टानों के आधार पर श्रीलंका इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज पार्ट ऑफ इंडिया, अर्थात हम बोल सकते हैं चट्टानों के आधार पर, चट्टानों के आधार पर श्रीलंका भारत का ही भाग है, भारत का भाग है। दैट्स इट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, बिकॉज जब श्रीलंका की चट्टानों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि श्रीलंका में चट्टानें जो पाई जाती हैं वे वही चट्टानें हैं जो कि हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू रॉक्स, चट्टानों के आधार पर हम श्रीलंका को अपने भारत का भाग ही मान सकते हैं, और पुराणों ग्रंथों में तो ये कहा ही गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये डिस्कस हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से, जो मैं रफली मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पेनिसुलर इंडिया है ये, और आप देखेंगे यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ पर कोकोनट शिप में एक कंट्री सिचुएटेड है जिसका नाम है श्रीलंका। ये इस टाइप से यहाँ पे सिचुएटेड।
दिस इज श्रीलंका। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। भारत की एक स्टेट है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु पर यहाँ पर एक प्लेस है, एक स्थान है जिसका नाम है रामनाथपुरम। यहाँ पर तमिलनाडु में रामनाथपुरम, ये बेसिकली तमिलनाडु में एक जगह है, रामनाथपुरम। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात क्या है, अगर हम रामनाथपुरम से श्रीलंका की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से एक ब्रिज है, एक पुल है। ये एक पुल है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, जिसका नाम है पंबन पुल या पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज, जिसको हम पंबन पुल भी बोल सकते हैं। पंबन पुल, क्लियर। पंबन पुल क्या करता है, यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है बेसिकली इस एरिया में, यहाँ पर जैसे ये एक आइलैंड है यहाँ पे, ये इसका नाम है पंबन आइलैंड। तो पंबन ब्रिज का क्या काम है, तमिलनाडु जो भारतीय स्टेट है उस तमिलनाडु के जो रामनाथपुरम है उसको कनेक्ट करना किससे, पंबन ब्रिज से। तो ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज पंबन आइलैंड। पंबन द्वीप बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे पंबन आइलैंड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों ये जो पंबन द्वीप है, इसी पंबन द्वीप को ही अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको हम जानते हैं रामेश्वरम के नाम से। रामेश्वरम आइलैंड या रामेश्वरम द्वीप, इसी को बोला जाता है दोस्तों। पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। देन ये नैरो वाटर बॉडी है यहाँ पे, और हम सब जानते हैं यहाँ पे भरा हुआ है जल, वाटर। अब देखिए यहाँ पे वाटर है, ये पूरा फ्रेंड्स, और देन ये भी यहाँ पे भी वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको समझना है बहुत ध्यान से इस पॉइंट को। ये जो वाटर एरिया है ये कनेक्टेड है यहाँ पर, तो ये कहलाएगा बे ऑफ बंगाल। ये वाटर एरिया जो है ये है बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी। और जो आपको ये वाटर एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज पाकवे। पाकवे अर्थात पाक की खाड़ी। हम इसको मन्नार की खाड़ी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मन्नार भी, या गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक स्ट्रेट पाई जाती है, यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है। ये पूरा एक स्ट्रेट है, बेसिकली ये स्ट्रेट वाटर बॉडी ही होती है। ये स्ट्रेट, इस स्ट्रेट का नाम है फ्रेंड्स पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट अर्थात हम बोल सकते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल संधि। ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, ये 48 किलोमीटर के अराउंड है, 48 किलोमीटर के अराउंड। और दोस्तों यही कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु के साक्ष्य मौजूद थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये पाक स्टेट है ये वही एरिया है जहां पर कहा जाता है कि राम सेतु यहीं पर बनाया गया था, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पर डूबे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं यहीं पर क्या है, राम सेतु। क्लियर है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पाक स्टेट को ही राम सेतु कह सकते हैं। ठीक है, जो कि 48 किलोमीटर का पूरा एरिया है ये पाक स्टेट का। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको फ्रेंड्स। अब देखिए, तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये मन्नार की वे या पाक वे हो गया, और ये स्ट्रेट हो गई पाक जल संधि। अब जल संधि क्या होती है, सबसे पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिए, स्ट्रेट क्या होता है फ्रेंड्स। स्ट्रेट अर्थात जल संधि। जब हम जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि क्या होती है, स्टेट, जो स्टेट होती है इट इज ऑलवेज सेपरेट टू लैंड एरियाज एंड कनेक्टेड टू वाटर एरियाज। यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करता हूँ, स्टेट ऑलवेज, ऑलवेज सेपरेट टू लैंड एरियाज एंड कनेक्ट टू वाटर एरियाज। अर्थात हम कह सकते हैं जल संधि क्या है दोस्तों, जल संधि जो होती है वह दो स्थलीय भागों को, दो स्थलीय भागों को पृथक करती है, अर्थात अलग अलग करती है, तथा दो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करती है, कनेक्ट करने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे जो स्टेट है हम क्या बताएंगे,
जो पाक स्टेट है ये क्या करती है, किस किस को अलग करती है, तो हम बताएंगे जो पाक स्टेट है ये श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है और साथ में पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका एंड इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल विद द पाक वे। ठीक है, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। और दोस्तों जो ये राम सेतु है जिसी को हम आदम ब्रिज या पंबन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक यहाँ पे पुल है जिसका नाम है पंबन ब्रिज। और विवाद क्या है यहाँ पर हाँ, यहाँ पे एक विवादित पॉइंट है कच्चा तीबू, अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। उससे पहले आप एक पॉइंट और देखना दोस्तों, ये वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना श्रीलंका का, ये बेसिकली एक प्रायद्वीप है, पेनिसुलर है, जिसका नाम है जाफना पेनिसुलर, जाफना प्रायद्वीपीय। तो आपको इसका याद नाम रखना है दोस्तों, ये क्या है, जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में। और एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, ये दिस इज तलाई मन्नार। तलाई मन्नार इज सिचुएटेड इन श्रीलंका, ये भी श्रीलंका में स्थित है। तो तलाई मन्नार को जोड़ता है ये। हाँ, और अगर हम बात करेंगे ये जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप का सबसे लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पे देखना आप, ये पॉइंट पंबन द्वीप का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, या हम कह सकते हैं भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसका नाम है दोस्तों धनुषकोडी। धनुषकोडी, धनुषकोडी। तो धनुषकोडी एक वो पॉइंट है जहां हमारा लास्ट पॉइंट है, हम बोल सकते हैं पंबन द्वीप का लास्ट पॉइंट धनुषकोडी। और धनुषकोडी कहाँ पर सिचुएटेड है, इन इंडिया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। अब मैंने आपको जैसे बोला डिस्प्यूटेड पॉइंट, तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य विवादित पॉइंट क्या है, विवादित बिंदु क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, बेशक मैंने आपको बताया ये हमारा पेनिसुलर इंडिया हो गया, प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ये है श्रीलंका। अब है क्या, एक यहाँ पे द्वीप पड़ता है, आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है कच्चा तीबू आइलैंड। कच्चा तीबू आइलैंड बेसिकली इस एरिया में मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। दिस इज कच्चा तीबू आइलैंड, दिस इज कच्चा तीबू आइलैंड, कच्चा तीबू द्वीप इसको बोला जाता है। ये विवादित है भारत और श्रीलंका के मध्य। अब विवादित होने का कारण क्या है, एक तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा, तो लोकेटेड इन बे ऑफ पाक, यह पाक की खाड़ी में स्थित है। पहला पॉइंट यह पाक की खाड़ी में स्थित है। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसके बारे में क्या है, 1974 1974 में वाटर लाइन वॉज डिसाइडेड, जो यहाँ की सीमा रेखा थी, समुद्री सीमा रेखा थी, उसको डिसाइड किया गया था। और यह द्वीप हमने क्या किया था, श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन 1976 1976 से क्या हो रहा है यहाँ पर मछुआरों पर रोक लगा दी। कब से, 1976 से, 1976 से यहाँ पर जो हमारे मछुआरे हैं उन पर रोक लगा दी, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। इसलिए ये क्षेत्र विवादित है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो आपको इसमें इतना कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है कि कच्चा तीबू आइलैंड की लोकेशन क्या है और कच्चा तीबू आइलैंड किन किन के मध्य विवादित है। तो पहला तो पॉइंट होगा यह भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित है। ठीक है, और ये पाक की खाड़ी में स्थित है। 1974 में यहाँ पर जलीय सीमा का निर्धारण हुआ था, और 1976 और 1974 में जब सीमा का निर्धारण हुआ तो ये कच्चा तीबू आइलैंड हमने किसको दे दिया था, श्रीलंका को दे दिया था। 1976 से ऐसा पाया गया कि श्रीलंका हमारे यहाँ पर जो मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनको यहाँ पर या तो पकड़ लेते हैं या उनको हत्या कर दी जाती है, उन पर रोक लगा दी जाती है, इसलिए ये पॉइंट विवादित है। तो आई होप श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो भी विवादित पॉइंट है या जो भी बॉर्डर शेयरिंग पॉइंट्स हैं वो सब हमने डिस्कस किए। और हम सब जानते हैं दोस्तों, अभी आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में श्रीलंका में बड़ा भारी विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो हालत थी बहुत खराब हो चुकी थी अभी बीच में श्रीलंका की। यहाँ पर हमने देखा था कि लगभग 51 अरब डॉलर के कर्जे में आ गया था श्रीलंका, और 5 लाख लोग लगभग गरीबी में फंस चुके थे। और यहाँ की लगभग 2.2 करोड़ के आसपास आबादी जो थी वो संकट में आ चुकी थी। और इनकी लगभग एक महीने के अंदर अंदर 45% जो है करेंसी भी इनकी डिक्रीज हुई थी, 45% तक इनकी जो करेंसी थी वो डिक्रीज हो चुकी थी। और $1 की जो कीमत थी वो लगभग हो चुकी थी 292.50 श्रीलंका रुपयों में। ठीक है, महंगाई दर 17.5% तक पहुंच चुकी थी, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है, और 70% से ज्यादा इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो घट चुका था। इसके साथ ही 2.36 अरब डॉलर इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो शेष रह गया था, और इनको लगभग 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का नुकसान हुआ था। तो ये बीच में अभी कुछ विपदाएं थी श्रीलंका पर, उसके मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। चलिए अब हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं जिसके साथ भारत का विवाद है, या जो भारत के साथ विवादित स्थिति में है। चलिए तो अब हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा के मध्य विवादित पॉइंट। ओके, तो जो अब हमारा टॉपिक है दिस इज भारत बांग्लादेश सीमा, इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा टॉपिक। अब यहाँ पर हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या विवादित पॉइंट है, बाकी
कुछ मेन पॉइंट या फैक्चुअल पॉइंट हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान सॉरी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लेंथ कितनी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 40-96 किलोमीटर। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य बॉर्डर है। हम जानते हैं भारत के 5 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम और देन असम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और हम जानते हैं त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को क्या बोला जाता है, जीरो लाइन। तो हम कह सकते हैं त्रिपुरा एंड जो हमारा बांग्लादेश है, इसकी सीमा को, इसकी बाउंड्री को क्या बोला जाता है, जीरो लाइन बोला जाता है। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जीरो लाइन के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रमुख मुद्दे की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो विवादित हैं या समझौतेगत हैं, तो अगर हम इन मुद्दों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम पहला जो मुद्दा डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम टेबल के फॉर्म में देख लेना। तो पहला मुद्दा है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। दूसरा एक बांध है तेपाई मुख। तो तेपाई मुख बांध के बाद हम बात करेंगे। तेपाई मुख बांध के बाद दोस्तों तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी से संबंधित विवाद हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 3 बीघा गलियारा जिसको हम बोलते हैं कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर के अलावा फरक्का बैराज की हम बात करेंगे यहाँ पर ही। फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज के बाद दोस्तों इलीगल माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं अवैध प्रवासन, जैसे रोहिंग्या मुसलमान वगैरह के आपने ये पॉइंट सुने होंगे, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, कुछ ट्रेन जैसे बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जा रही हैं, तो इनके इनसे क्या संबंधित। और एक आध पॉइंट और बचेगा, जैसे कि भूमि समझौता, जो भूमि बॉर्डर समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था हमारे और बांग्लादेश के मध्य, तो हम कह सकते हैं भूमि बॉर्डर समझौता। ये लगभग 8 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कस करते ही भारत बांग्लादेश की सीमा और भारत बांग्लादेश के संबंध और सारे विवादित पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो बस आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ सुंदरबन का डेल्टा, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए सुंदरबन डेल्टा की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपसे, ये डेल्टा बेसिकली डेल्टा नदियां बनाती हैं। तो जो सुंदरबन का डेल्टा है, ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा ये फॉर्म किया जाता है, तो दोस्तों जो भारत से गंगा और जो एक ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों के द्वारा निर्मित किया जाता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा को बनाने वाली दोनों नदियों के नाम क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों ये जो सुंदरबन का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन दोस्तों दो भागों में बटा है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है, इसको हम अगर दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे इसको बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। इसका एक पूर्वी भाग है और एक है इसका पश्चिमी भाग। दोस्तों जो इसका पूर्वी भाग है, ये बेसिकली पड़ता है पूरी तरह से बांग्लादेश में, बांग्लादेश। और जो इसका पश्चिमी भाग है दोस्तों, ये पड़ता है भारत के हिस्से में। और अगर हम भारत में भी बात करेंगे दोस्तों, तो इसके जो पश्चिमी भाग है, इसको भारत में आद्य भूमि का दर्जा, और हम कह सकते हैं 27वां रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है, बिकॉज यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं सुंदरबन डेल्टा का जो पश्चिमी भाग है वो हमारे भारत में पड़ता है, और जो पूर्वी भाग है वो बांग्लादेश में, ईस्ट पार्ट है जो वो बांग्लादेश में, वेस्ट पार्ट है वो इंडिया में सिचुएटेड है। फॉर्मेशन का मैंने आपको बता दिया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों के संगम। और बेसिकली जो गंगा है ना दोस्तों, इसी को पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और जो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, इसी को जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पद्मा और जमुना जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो एक संयुक्त धारा, जो एक कनेक्ट धारा बनती है, स्ट्रीम बनती है, उसका नाम है मेघना। और यहाँ से ये मेघना नदी के नाम से प्रवाहित होती है, फ्लो होती है। और यही मेघना नदी बाद में क्या बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ही बनता है क्या, सुंदरबन का डेल्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ड में कि जो सुंदरबन का डेल्टा है, उसको किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए मेघना नदी। बेसिकली मेघना नदी पद्मा और जमुना का ही संगम से जो एक नई नदी निर्मित होती है, उसी को मेघना कहा जाता है। तो ये सुंदरबन का डेल्टा पॉइंट हुआ दोस्तों। ये दोनों पॉइंट भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने डिस्कस किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शेष जो हमारे 7 पॉइंट और बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध विवाद सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।